ईमानदारी से आप मेहनत करके आगे बढ़े ताकि आप जीवन का ऊंचाई में आप जा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज अखबार में आप देख रहे हो कई एक तरीके की चीजें हो रहा है। यहाँ पर 1932 का खतियान की बात आई तो उसको किस तरह से डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है। एक चीज समझ लो, यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से चाहे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड चपरासी से लेके BDO CO यही का आदमी बनना चाहिए। तब है यहाँ पर इसके लिए जब से राज बना 22 साल में कोई भी पहले कानून नहीं बनाया, मैंने डहर तुहिन हम लोग के लिए नहीं बनाया, नीति नहीं बनाया। आज नीति बना रहा है, नीति बन रहा है तुम्हारा। पहली बार 2019 में सरकार बनने के बाद नीतियां बनाई जा रही है, कानून बनाई जा रही है। बाहर का आदमी लोग बहुत चालाक होता है तुम्हारा, हम लोग तो दीर्घी और हुस्सू में फंस जाते हैं, बता रहे हैं। वो लोग इतना चालाकी के साथ PIL कर देता है, याचिका दायर कर देता है। हर नीति में याचिका दायर हो जा रहा है ताकि कोर्ट में मामला फंसे, इन लोग का नौकरी चाकरी ना लगे और पूरा का पूरा सिस्टम को गड़बड़ करने का पूरा प्रयास करे। आपको मैं 2005 से लेकर 2014 तक हम विधानसभा में रहे। 2014 में चुनाव में हम हारे, 19 में हम गए। 19 में जाने के बाद हमारा 6 लाख हमारा इनकम 6 लाख है। इस इनकम में हमारा विधायिका चली गई, बता रहे हैं। टेम्पो चलाने वाला के पास में 6 लाख होता है, पान दुकान होने के पास 6 लाख होता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, विधानसभा का भी स्तर इतना नीचे गिर गया, बता रहे हैं। कोई भी झारखंड के बारे, यहाँ के बारे में सही तरीके से बहस नहीं होता है। वहां पर सारा लोग सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि भी अपना कुर्सी बचाने के लिए लग जाता है। यहाँ के बारे में, चूंकि झारखंड राज्य में कुर्थी भी होता है, सुरगुजा भी होता है, यहाँ पर करहनी धान भी होता है, यहाँ पर गोंदली भी होता है, मड़ुआ भी होता है। यहाँ पर शंख नदी भी है, कोयल नदी भी है, दामोदर नदी भी है, यहाँ पर गोंदली का महक भी है यहाँ पर, और यहाँ पर मड़ुआ का और महक भी है। सुरगुजा का महक अलग है। यहाँ जब नदी में पानी भर जाता है तो मांदर का आवाज बजता है तुम्हारा यहाँ पर। इसी को रामदयाल मुंडा जी ने कहा, यहाँ का चलना ही तुम्हारा नाच है, बोलना ही तुम्हारा यहाँ का गीत है। तो झारखंड को आपको हमको समझना होगा। और अगर हम लोग नहीं समझेंगे, सवाल पार्टी उटी का बात नहीं है, सवाल नेता का नहीं है। आप और हमको ठीक होना होगा। जनता अगर सही ठीक नहीं होगे तो ये राज तुम्हारा ठीक नहीं चलेगा, राज तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा और ना नौकरी लगेगा और ना चाकरी लगेगा। चूंकि बाहर का लोग पूरा हर जगह कब्जा कर लिया है तुम्हारा गांव में भी आता होगा और आके सबसे पहले तुमसे बढ़िया से दोस्ती पोस्ती करा लेता है, उसके बाद मालिक तुम्हारा वही बनता है। और गांव का आदमी उसी का डहर बताया हुआ रास्ता में चलता है। हम गांव का आदमी का बात को नहीं सुनते हैं, बाहर का आदमी हमको आकर के यहाँ पर ज्ञान सिखाता है। मैंने बिहार का आदमी आके हमको डोमकच नाच सिखाएगा, यहाँ पर इस बार झूमर नाच सिखाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। आखिरी में हम कहना चाहेंगे, आप तमाम नौजवानों को राजनीतिक रूप से समझो, चीजों को समझो। इस राज को अगर आगे बढ़ाना है, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना होगा तो आपको भावनात्मक चीजों से बचना होगा। बहकाता है बहुत कोई तुम्हारा कई एक चीजों को लेकर के और कई एक बातों को लेकर के आपका भावनात्मक रूप से राजनीतिक होता है, आपस में लड़वाया जाता है, नफरत फैलाने का काम किया जाता है। आप यहाँ पर चकमे गांव बुलबुल प्रखंड का लोग यहाँ के बारे आप जितना विस्तार पूर्वक आप समझोगे, जानोगे, ये दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए आपसी मेल प्रेम रह करके नौजवानों को अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। इस जिम्मेवारी को लेकर के आपको चीजों को बारीकी से समझना होगा। अगर हम बारीकी से नहीं समझेंगे तो आने वाले दिन के लिए हम सही तरीके से इस राज को दिशा नहीं दे पाएंगे। इसलिए
मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इन लोगों को बहुत सारा बहुत सारा चीजों को समझते हुए आज 1932 में निश्चित रूप से यहाँ के सदान भाइयों को लाभ होगा। आपका 27% केवल आदिवासी लोगों को है, लेकिन बाकी यहाँ के जो हमारे सदान भाई है उनको लाभ मिला। 27% ओबीसी का आरक्षण का मामला भी आपका विधानसभा से पारित करके भेजा गया है, लेकिन हम इसको ताकत के साथ आगे की लड़ाई लड़ेंगे, तब इन चीजों को हम यहाँ पर इसको हम जमीन पर उतार सकेंगे। लेकिन हम राजनीतिक पचड़ों में पड़ करके अगर हम आपस में बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की तरह कई तरह की बात को लेकर के हम बढ़ेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपका संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार से आप वंचित रह जाओगे और उन चीजों से आपको दूर कर दिया जाएगा। आज सारे जगह हर सचिवालय में सारा बाहर का आदमी लोग बड़ा बाबू से लेकर छोटा बाबू लोग है बता रहे हैं। हमारे लोग ने यहाँ एक षड्यंत्र के तहत अब एक नियम बना था कि हर एक स्कूल में 2 रात्रि पहरी, चपरासी, झाड़ू कस, ये बहाली का बात अभी चल रहा था। तुरंत ही लोग चला गया, केस कोर्ट में चला गया। क्यों चल गया कोर्ट में? इसलिए गया यहाँ पर, अरे रात्रि पहरी तो लोकल लोग का हो जाएगा, झाड़ू मारने वाला भी लोकल लोग का हो जाएगा, चपरासी का भी लोकल लोग का हो जाएगा। इसलिए पेच में फंसा करके मामला को आपका कोर्ट जा करके कोर्ट में मामला को लटका दिया गया है। इन बातों को आप लोगों के बीच में बहस करें कि अगर इस तरह की बातें हैं तो आप इन बातों को लेकर के जो यहाँ के जरूरत चीजें हैं, जिस तरह की आपका 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, आप साउथ में चले जाओ, दक्षिणी बिहार में चले जाओ, वहाँ का पीडीओ सीओ से लेकर के सारा वहाँ का लोकल लोगों को ही करना है। भाषा भी चपरासी भी बंगाल में हम तो बैंक में थे, वहाँ पर टॉयलेट साफ करने वाला भी तुम्हारा वहाँ पर बंगाली रहेगा, और यहाँ तुम्हारा टॉयलेट साफ करने वाला भी क्या, यहाँ एगो झाड़ू करने वाला भी तुम्हारा आदमी नहीं है, तो क्या होगा, इस बात को समझना होगा। इसलिए मजबूती के साथ जो सरकार चल रही है, ये सरकार के साथ इसकी भावना को समझते हुए आपको हमको काम करना है, ताकि आने वाले दिन में इस राज को हम लोग ऊंचाई तक ले जाएंगे। आखिरी में हम कहेंगे, हमारे बहुत सारे बेरोजगार लड़के लोग हैं, सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है कि यहाँ पर कि आपका मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रहा है। उसमें 6 लाख रुपया जो बिजनेस व्यापार करेगा, ब्लॉक में जा करके फार्म भरिए, आपको निश्चित रूप से आपको बिना गारंटी का 40% सब्सिडी के साथ में आपको 6 लाख रुपया मिलेगा। रोजगार से भी जोड़िए, व्यापार से भी जोड़िए, छोटा मोटा दुकान करते हैं तो उसके लिए भी ले सकते हैं। साथ में कानून एक बना हुआ है तुम्हारा यूनिवर्सल पेंशन योजना, जिसको सर्जन पेंशन योजना कहा जाता है। 60 साल जिसका हो गया माँ बाप, उसको आप फार्म भरवाओ और उसको पेंशन देना ही है। अगर पेंशन नहीं मिलेगा तो उस वीडियो पर आपका कार्रवाई होगा। 60 साल जिसका हो गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपना माँ बाप का हम लोग फार्म नहीं भरते हैं, दूसरा के बारे में बहुत बोलते हैं। अपन माँ बाप के लिए फार्म भरते रहे, बूढ़ा बुढ़िया अपना माँ बाप हो गया, उसको पूछ